जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जे इंटरव्यू की ये थर्ड क्लास है। इससे पहले दो क्लास मैं लेके आ चुका हूं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं जे में, स्पेशली नॉट ओनली जे बट ऑल्सो इन अदर्स एग्जामिनेशन एज वेल, लाइक NDA, CDS। आप कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में हो या फिर वो कॉरपोरेट सेक्शन में हो या तो फिर वो गवर्नमेंट सेक्शन में हो, ठीक। सो हर जगह ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन इनमें से जो स्पेसिफिकली जो जे में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आज अगेन फिर 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि आप बोर फील भी नहीं करें, क्लास लंबा नहीं हो, लेकिन आपको इस क्लास से क्वालिटी कंटेंट मिले। मीन्स आप जब कंप्लीट क्लास देखें तो आपको मज़ा आ जाए कि यस, वी हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस सेशन। आपको वेस्टेज ऑफ टाइम न लगे, ठीक। सो यदि आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ आपको टाइमली पता चल सके, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे दिस सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें। सो इस क्वेश्चन का आंसर रियल में एक मैं डेमो दूंगा आपको, ये जो मैंने आंसर दिया हुआ है, हो सकता है आपका आंसर कुछ और हो। जैसा भी आपने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, इसमें सिलेक्शन लेने के लिए जो जो आपने पॉइंट फॉलो किए हैं, जैसे आपने प्रिपेयर किया, वो आप बताएं। उसको आप सिस्टमेटिक ढंग से कैसे कर सकते हैं वो मैं आप बता रहा हूँ, ठीक। सो आपका आंसर कैसे हो सकता है? सर, आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब भी आप कोई भी सक्सेस किसी भी फील्ड में लेना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग, एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया वही करने लगे। आप हार्ड वर्क करें, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक ढंग से यदि नहीं करें तो सक्सेस कभी भी नहीं मिल सकती है, ठीक है। जो हार्डवर्क तभी काम आता है जब आप एक प्रॉपर सिस्टम से, एक प्रॉपर प्लानिंग से यदि आप प्रिपरेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने जीएस पढ़ना शुरू किया, जैसे ही जीएस कुछ अच्छा आने वाला था तब आपने उसको छोड़ के इंग्लिश स्टार्ट कर दिया। नहीं, आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा इन अ सिस्टमेटिक मैनर विद फुल एंथुजियाज्म, हार्ड वर्क, जील एंड जस्ट विद फुल जोश, आप इसको बोल सकते हैं। I made a proper timetable for all the subjects, mock test, descriptive test for English and daily 4 hour 2 hour, जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं। जैसे भी, ऐसे नहीं कि कुछ भी मेंशन करना चाहते हैं, जैसे आपने रियल में प्रिपेयर किया वो मेंशन करें। 2 hour 4 hour, किसी ने 6 hour यदि दिया फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑल्सो, उसको मेंशन करें। एंड फॉर इंटरव्यू आई प्रिपेयर्ड माई विद माई सीनियर्स and took guidance from selected candidates in various jobs। ऐसा नहीं कि selected candidates in जे, हो सकता है आपने वो झूठ बोला हो, कोई ऐसा कैंडिडेट हो ही ना, ठीक है। आप जस्ट एम्फेसाइज करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, तो वो हो सकता है नाम पूछ लें कि बताओ उस कैंडिडेट का नाम बताओ जो जे में सिलेक्ट है, तो आपने उसकी बजाय यदि रियल में कोई ऐसा है आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक। Otherwise, in various jobs like NDA, CDS, in private sector, in public sector, government sector, कहीं पे भी जो selected candidate है, successful candidate है, या अपने कोई और friends हैं, उनके साथ आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, डिस्कस किया कि इंटरव्यू में किस काइंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ आई कैन आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर प्लान बी इफ नॉट सिलेक्टेड। आपका प्लान बी क्या रहने वाला है यदि आप सिलेक्ट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको इसमें सिलेक्शन पाना ही जरूरी है, कंपलसरी है कि वो आपको सिलेक्ट करें ही। सो आपका प्लान बी होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। वो जब आंसर कर आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ब्लैंक बैठ जाएं कि ये क्या पूछ लिया। आपका प्लान बी
डेफिनेटली होना चाहिए। कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप मेंशन करें यूपीएससी की, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। कोई और बिजनेस में जाना चाहता है तो आई एम रेडी टू डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस। या तो आप किसी और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें लाइक सीजीएल, बैंकिंग सेक्टर एटसेट्रा, तो आप उसको मेंशन करें। ठीक, कैसे आंसर कर सकते हैं? आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट आई शैल बी सिलेक्टेड, बट इन केस आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, कि आप कॉन्फिडेंट हो। ऐसे नहीं कि उन्होंने क्वेश्चन किया स्टेट वे आपने स्टार्ट कर दिया, सर माई प्लान बी इज दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द टीचिंग examination also, means you are not confident in this examination with your from your performance. Understood? So you should answer I am quite confident that I shall be selected, but if in case I am not, I am preparing for UPSC या XYZ जो भी आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करें, also I feel bad, no doubt, मैं नो डाउट, कोई डाउट नहीं, यदि मैं इस एग्जामिनेशन में इस पोस्ट के लिए जे के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ तो मुझे बुरा लगेगा, नो डाउट एट ऑल अबाउट दैट, बट दैट वोंट बी द एंड ऑफ द रोड। लेकिन यदि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो बुरा लगेगा, बट ऐसा नहीं कि इसके बाद लाइफ ही खत्म हो जाएगी। मीन्स इसके बाद ये एक स्टेप है, ये एक फेलियर करके ही इंसान आगे बढ़ता है। बट आई एम प्रिपेयर लॉट फॉर दिस एग्जामिनेशन, डेफिनेटली आई विल सिलेक्ट, क्वाइट कॉन्फिडेंट, बट इन केस नॉट देन माई प्लान बी इज शो एंड शो। ठीक, आई विल ट्राई टू लर्न वेयर आई माइट हैव रॉन्ग, मैं इसे सीखूंगा कि मैं कहाँ पे मैंने गलतियां की, कहाँ पे मैंने वो चूक कर दी जिसकी वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। आई विल डिस्कस विद माई सीनियर्स, माई पेरेंट्स, एंड आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव। इससे क्या होगा, देखो कोई भी जब आंसर आप करते हैं उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेशनशिप होता है, कहीं लिंक होता है, आपकी किसी एक क्वालिटी के साथ उसका लिंक रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे बोला दिस वुड नॉट बी द एंड ऑफ द रोड, मीन्स आप एक मोरल, हाई मोरल वाले पर्सन है कि आप नेवर गिव अप, आप कंटिन्यू सीखते हैं, ट्राई टू लर्न समथिंग एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। ठीक, ऐसा नहीं कि गिव अप कर दिया, दिस इज द क्वालिटी। विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आई विल ट्राई टू लर्न वेयर आई माइट हैव रॉन्ग, मीन्स आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो क्वालिटीज है जो स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना जानते हैं, एनालिसिस, आपका जो कैपेसिटी है एनालाइज करने की, वो आपके अंदर वो क्षमता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, माई सीनियर्स, किससे? आई डिस्कस विद, किससे? माई सीनियर्स, मीन्स आप अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप जे की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे वहाँ पे भी आपके सीनियर होंगे, मीन्स कोई आपसे गलती होगी तो आप इस क्वालिटी को दिखाते हैं कि मैं अपने सीनियर से गाइडेंस लेता रहूँगा। माई पेरेंट्स, मीन्स यू ऑल्सो गिव्स रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, एंड आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव, कि मैं डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगा, मीन्स यू हैव अ डेडिकेशन टू डू समथिंग बेटर। अंडरस्टूड? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट हॉबीज एंड इंटरेस्ट। देखो इसमें आपको बिल्कुल हर क्वेश्चन का आंसर आपको ट्रूथफुल देना है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं जिसमें आप अपने आप को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, नॉट मैनिपुलेट, मोल्ड कर सकते हैं, मीन्स आप उसमें आप कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। बट आपको झूठ कहीं पे भी नहीं बोलना है, क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस होता है जो इंटरव्यू ऑफिसर रहेंगे कि वो आपको आपके आई कांटेक्ट से ही पहचान लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। क्योंकि यदि आप सच बोल रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन रॉन्ग है आंसर आपका उस क्वेश्चन का, बट यदि आप सच बोल रहे हैं तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी रहेगी कि आप आई कांटेक्ट डेफिनेटली कर पाएंगे। यदि आप झूठ बोल रहे हैं या तो आपको नहीं आता है, आप ट्राई टू कहीं उसको कुछ सोच रहे हैं कि मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, तो यू विल डेफिनेटली लुक अप एंड डाउन, योर आई मूवमेंट विल बी लेफ्ट, राइट और अप एंड डाउन। ठीक है, डेफिनेटली इट विल शो दैट यू आर सर्चिंग टू लाई समथिंग। अंडरस्टूड? सो आपको ट्रूथ बोलना है। और यदि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, आपके फील करते हैं साइनेस कि आई कांटेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, तो अभी से स्टार्ट कर दें, मिरर के सामने खड़ा होके अपने आप से बात करें, अपने आई कांटेक्ट मैच करें और डेली दिन में 1 या 2 टाइम आप 10 से 15 मिनट इंग्लिश में बात करें या हिंदी में बात करें, जो भी आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसमें आप अपने आप से बात करें। बात क्या करनी है?
आप हो सके कोई एक नेबर कंट्री का रिलेशनशिप देख लें, कोई ऐसे पढ़ लें, उसको अपने आप को ही बताएं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होंगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और आपका जो साइनेस है, फियर ऑफ स्टेज फियर है, जो आई कांटेक्ट का जो फियर है, वो भी इसका ओवरकम हो जाएगा। इसके मल्टीपल फायदे आपको मिलने वाले हैं, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, टेल मी अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। जो आपका रियल में हॉबी इंटरेस्ट है वही आपको बताना है। फॉर एन एग्जाम्पल, माई हॉबी आर, एक आप मेंशन कर सकते हैं, दो मेंशन कर सकते हैं, दो से ज्यादा मेंशन मत करना, ठीक। ड्राइंग एंड कुकिंग। व्हेन आई वाज इन 8th 10th 12th, जिस भी आप स्टैंडर्ड में थे, दैट टाइम आई इंस्पायर्ड बाय अ ड्राइंग टीचर, जो भी टीचर का नाम है, मिस्टर महेंद्र सिंह, मिसिज सो एंड सो, जो भी आप XYZ टीचर का नाम लें, हु अवार्डेड एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल एज वेल। मीन्स ये क्या दिखा रहा कि आपकी जो रिस्पेक्ट अपने टीचर के प्रति वो ओसम है, वो बहुत ही ज़्यादा है। उसकी आपकी हॉबी कैसे निकलकेट हुई, आपका कोई रोल मॉडल है इस हॉबी के लिए, आपके ड्राइंग टीचर है, यदि आप ड्राइंग में बता रहे हैं तो, ठीक है। और वो जो ड्राइंग टीचर हैं उनकी भी आप क्वालिटी बता रहे हैं, ट्रिब्यूट बता रहे हैं कि वो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे भी अवार्डेड हैं, ठीक। सो आई अगेन चूज द सेम सब्जेक्ट इन 10th। यदि आप यहाँ पे 8th की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 10th मेंशन करें, ठीक, क्योंकि स्कूलिंग लेवल पे आई थिंक अभी भी 10th क्लास तक जो है ड्राइंग सब्जेक्ट है। यदि आपका सब्जेक्ट है, ऐसे नहीं कि आपका वो सब्जेक्ट था नहीं लेकिन उसके बावजूद आप ड्राइंग बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं फिर आपको ब्लफ की तरफ ले जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। वह 10th एज वेल एंड गोट 93%। यदि आपके इसमें अच्छे मार्क्स हैं तो ही ड्राइंग बोलें, अदरवाइज आप कैजुअल में ड्राइंग बोल सकते हैं, बट नो नीड टू मेंशन इन स्कूलिंग टाइम, ठीक। आई हैव ऑल्सो ए लैमिनेटेड कॉपी ऑफ माई ओन ड्राइंग। यदि आप ड्राइंग में बोलते हैं कि आप, मेरा ड्राइंग फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप मेंशन करें कि मेरे पास 1 2 4 5 जो भी लैमिनेटेड कॉपी ऑफ माई ओन ड्राइंग है। व्हेन टाइम अलाउ मी आई यूज टू मेक ड्राइंग इरिस्पेक्टिव ऑफ द पिक्चर। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ड्राइंग बनाने लग जाता हूँ, ये मैटर नहीं करता कि वो पिक्चर क्या है, कोई भी पिक्चर मुझे पसंद आई वो मैं बनाने लग जाता हूँ। इसके अलावा यदि आप कुकिंग बता रहे हैं, कुकिंग यदि आप बता रहे हैं तो वो मेंशन कर सकते हैं। यदि आप मेल हैं, कुकिंग इज जनरली वुमेन फील्ड, ये वुमेन का जो एक जो फील्ड ऑफ टास्क है। येट मैन कैन ऑलवेज ट्राइड देयर हैंड, इनफैक्ट बेस्ट कुक्स इन द वर्ल्ड आर जेंट्स ओनली। ये यदि आपको पता है तो डेफिनेटली इसको मेंशन करें। दीज डेज माइक्रोवेव, यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं कि इनफैक्ट बेस्ट कुक्स इन द वर्ल्ड आर जेंट्स, ठीक। दीज डेज माइक्रोवेव ओवन्स हैव रियली सिंप्लीफाइड कुकिंग एंड न्यूमरियस बुक्स आर अवेलेबल ऑन कुकिंग। एवरी वीकेंड अ न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी चैनल गिव्स द मेथड्स ऑफ cooking. Cooking being an indoor hobby can be extended to outdoor on picnic, trekking and other such adventurous activities. ये भी एक इसका एडवांटेज है, ठीक। It is not an expensive hobby. It brings cordial environment in the house. जब आपके हाउस में जब रिक्वायरमेंट है कुकिंग की और यदि आप हेल्प करते हैं तो वो कोर्डियल इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट कर देता है। और जो इस सेकंड पैरा था, ये मैंने जो मेंशन किया कि ये न्यूज़पेपर, मैगजीन और टीवी चैनल पे आजकल जो प्रोग्राम आते रहते हैं कि कुकिंग्स को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये दिखाता है कि आपकी जनरल अवेयरनेस जो सोशल मीडिया के प्रति वो बहुत ही हाई लेवल की है, ठीक। ये आपको अगेन बेनिफिट करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेफिनेटली इट विल आस्क इन योर इंटरव्यू पार्ट, ठीक है। नेम्स एंड द कंट्रीज एडजॉइनिंग इंडियन बॉर्डर, आपके नेबरिंग कंट्री के नाम। व्हाट आर द देयर इंटरनल प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर देयर रिलेशंस विद इंडिया। अपने नेबरिंग कंट्री के नाम बताने हैं, उनकी इंटरनल कोई प्रॉब्लम चल रही है वो जस्ट 1 और 2 लाइन में, और आप उन कंट्रियों के इंडिया के साथ रिलेशनशिप क्या है। मैंने एक डेमो के तौर पे आपको बताया, इसमें आप अपने हिसाब से यदि लेटेस्ट अपडेट है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। लाइक विद चाइना, तिब्बत डिस्प्यूट एंड इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया, कोमा relations with India are satisfactory, not good, not bad, but nowadays the relationships are again not good, satisfactory भी नहीं है।
नेपाल, अनसर्टेनिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, बट आपको बैड वर्ड यूज नहीं करना है। यदि आप किसी को रिलेशन या कोई भी काम बोलना चाहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, तो आप उसको मेंशन करें नॉट गुड। बैड और देखो मीनिंग दोनों का सेम है, नॉट गुड और बैड, बट यदि आप बैड बोलेंगे तो वो आपके प्रति एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, ठीक है, नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। इंस्टेड ऑफ बैड यू शुड यूज नॉट गुड। नॉट गुड मीन्स आपने नॉट यूज किया लेकिन लास्ट में एंड किसके साथ किया, गुड के साथ, मीन्स यू आर अ पॉजिटिव थिंकर। दोस्तों यदि इस मैनर में यदि आप अपना इंटरव्यू क्लियर करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ठीक है। साइकोलॉजी और इंटरव्यू में डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस। इस प्लेटफॉर्म पे मैं एनडीए, सीडीएस, एसएसबी इंटरव्यू फॉर एनी काइंड ऑफ एंट्री, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एनसीसी डायरेक्ट एंट्री या टेक्निकल एंट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है एसएसबी कंप्लीट प्रिपरेशन के नाम से। यूजीसी नेट पेपर 1 और कॉमर्स पेपर 2 की भी प्रिपरेशन में आपसे करवाता हूँ आपको, ठीक। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेपाल, अनसर्टेनिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। नेपाल में अनसर्टेनिटी रहती है। एंड मायूस एंड रिलेशन विद इंडिया इज कोर्डियल। नेपाल के रिलेशन विद इंडिया क्या, कोर्डियल। हमारे जो ओपन बॉर्डर एक दूसरे के साथ जो क्रॉस बॉर्डर है, जो वो क्या है, ओपन बॉर्डर है, वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे, इसलिए हमारे रिलेशंस आर कोर्डियल। उनकी जो आर्मी, उनकी जो जवान है वो हमारी आर्मी में भी क्या है, भर्ती करवाए जाते हैं, रिक्रूट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, ठीक। भूटान इज अगेन, भूटान के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस इंडिया के हैं। इज अ पीसफुल कंट्री एंड ऑलवेज हैड गुड रिलेशंस विद इंडिया। भूटान के रिलेशन जो है हमारे साथ ऑलवेज गुड रहते हैं, ठीक, अच्छे रहते हैं, हेल्दी आप बोल सकते हैं। म्यांमार, म्यांमार के रिलेशन अच्छे नहीं है फिलहाल, एज पर जो अभी इश्यूज चल रहे हैं, रिलीजियस इशू, उसके बेसिस पे। आर्मी रूल नॉट अलाउइंग प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। वहाँ पे म्यांमार आर्मी रूल नॉट अलाउइंग प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिलेशंस विद इंडिया आर नॉट वेरी गुड। अगेन अच्छे नहीं है, लेकिन मैंने क्या यूज किया, नॉट वेरी गुड, ओके, बिकॉज ऑफ रिलीजियस इश्यूज। अगेन श्रीलंका के साथ एलटीटी प्रॉब्लम विच हैज कम टू एन एंड नाउ। अगेन एलटीटी की प्रॉब्लम थी हमारे जो चेन्नई है, रामेश्वरम, वहाँ पे एलटीटी की प्रॉब्लम थी, इंडिया के और उनकी जो है इशू रहते थे, लेकिन अभी वो खत्म हो चुकी है। रिलेशंस विद इंडिया आर कोर्डियल, नॉट हेल्दी बट कोर्डियल। पाकिस्तान के साथ तो हमारे रिलेशन अच्छे हैं नहीं, वो फ्लैक्चुएट रहते हैं, कभी नॉर्मल स्टडी होते हैं, अदरवाइज नॉर्मली नॉट गुड। टेररिज्म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट विद तालिबान, रिलेशंस विद इंडिया had hardly been good, more because of कश्मीर प्रॉब्लम, ठीक। इनके साथ अगेन अच्छे नहीं है, बैड है, बट अगेन क्या यूज किया, हार्डली बीन गुड, वहाँ पे था नॉट गुड, यहाँ पे हार्डली, बहुत रेयरली जो है वो हमारे रिलेशन के साथ अच्छे रहते हैं ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स। अगेन अपार्ट फ्रॉम दिस द कश्मीर इशू इज ऑल्सो देयर, ठीक है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगेन नेक्स्ट क्लास में बहुत इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ, बट ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आपका जो है कोऑपरेशन होगा, आपका जो है मेरे साथ सपोर्ट होगा, ठीक है। अदरवाइज मैं एसएसबी की जनरली बनाता हूँ वीडियो और यूजीसी नेट की, बट कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी जे इंटरव्यू की, ये मैंने स्टार्ट की थी, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो डेफिनेटली यू शुड लाइक दिस वीडियो एंड न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच।